पार्टी इन दोनों सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर, अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। इन दोनों सीटों में से अगर किसी भी सीट पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अगर होते तो संभवतः पार्टी का फैसला कुछ और होता। और जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, कम से कम उस गठबंधन को चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन तो नहीं जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। तमाम नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है और अब बारी धुआंधार प्रचार की है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास शुरू से ये कहते रही कि वो उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अंत तक उस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का न ऐलान किया और अब नामांकन का दौर भी समाप्त हो गया और पार्टी के तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इसको लेकर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी बैठक में जवाब दिया है और बताया कि उन्होंने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी क्यों नहीं दिए और अगर समर्थन की बात होगी तो वो किसके साथ जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। चुनाव को लेकर ये चर्चा की गई थी कि 2 उपचुनाव में पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्या क्या परिस्थितियां, तमाम इन बातों को बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजा गया। केंद्रीय नेतृत्व के बीच गंभीरता से इसको लेकर चर्चा हुई और पार्टी ने अंतोगत्वा ये फैसला लिया कि पार्टी इन दोनों सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर, अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। पर पार्टी किस गठबंधन का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध किया है और जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, कम से कम उस गठबंधन को चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन तो नहीं जाएगा। भाई, मैं किसी को समर्थन देने की बात नहीं कर रहा, बट हाँ, जिन नीतियों के मैं विरोध में हूँ, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़ी हुई जो नीतियाँ हैं, उसका समर्थन मैं नहीं करता। मैंने 2020 का भी जो मैंने चुनाव लड़ा, इस वक्त भी अगर संभवतः इन दोनों सीटों में से अगर किसी भी सीट पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अगर होते तो संभवतः पार्टी का फैसला कुछ और होता। क्योंकि 2020 के चुनाव में भी मैंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि जनता दल यूनाइटेड के हर प्रत्याशी के सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी मैदान में था। तो अगर आज भी अगर इन दोनों उपचुनाव में, बट बहरहाल महागठबंधन ने उन्हें एक भी सीट दी नहीं जनता दल यूनाइटेड को, बट हाँ, उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया था, मैं करूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि आखिरकार उपचुनाव में पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों लिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा क्योंकि महागठबंधन के तरफ से आरजेडी चुनाव लड़ रही है और जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रही है। ये भी एक बड़ा कारण था कि चिराग पासवान ने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, उनका समर्थन उनकी पार्टी कभी नहीं करेगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हम किसके साथ हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस बात पर जरूर जोर दिया कि फिलहाल वो किसी का समर्थन करने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।